नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कुंडली के सप्तम भाव पर विचार करेंगे और सप्तम इसका कुंडली के 12 भावों में यानी अलग अलग भावों में किस प्रकार का फल होता है इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या विवाह के पश्चात आपका भाग्योदय होगा, आर्थिक तरक्की होगी या जीवन में तरक्की होगी अथवा नहीं होगी, इस विषय वस्तु को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से और आसान तरीके से लेने का प्रयास किया है मैंने। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली क्यों ना हो, कुंडली का ये वाला भाव ये सप्तम भाव के नाम से जाना जाता है। इसे जाया भाव भी कहते हैं, व्यापार का भाव भी ये कहलाता है, दाम्पत्य जीवन का भाव भी इसी को कहा जाता है। इसमें राशि का जो अंक लिखा होगा उसके स्वामी को ही सप्तमेश ग्रह कहा जाता है। आप देख लीजिए कि सप्तम भाव में राशि का अंक कौन सा लिखा हुआ है, तो उसका जो स्वामी ग्रह होगा वही आपका सप्तम भाव का स्वामी ग्रह कहलाएगा। देखिए, सप्तम भाव से हम किस बात का विचार करते हैं इसे पहले समझ लेते हैं, ताकि जब हम फलों पर विचार करें तो आसानी हो जाए। क्योंकि यदि हमें ये जानकारी नहीं होगी कि विचार किस बात का करते हैं, तब हम सही तरीके से आकलन नहीं कर पाएंगे। देखिए, सप्तम भाव से हम जीवन शांति का विचार करते हैं, विवाह का विचार करते हैं, विवाह में सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका विचार करते हैं, दैनिक व्यवसाय का विचार करते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रत्यक्ष शत्रुओं का विचार हम करते हैं और साझेदारी का विचार करते हैं कुंडली के सप्तम भाव से, पार्टनरशिप का विचार करते हैं, लंबी यात्राओं का विचार करते हैं, हवाई यात्रा का विचार भी हम यहीं से करते हैं, बुरे विचारों का विचार भी हम यहीं से करते हैं, यानी व्यभिचार इत्यादि बातों का विचार भी हम यहीं से करते हैं। जीवन शांति के स्वभाव का विचार हो या विदेश यात्रा का विचार हो, विशेष रूप से व्यापारिक दृष्टि से। ठीक है, इसके अलावा एनवायरमेंट इंटरेक्ट किस प्रकार का होगा आपके लिए, उस पर भी हम विचार करते हैं सप्तम भाव से। कुंडली का सप्तम भाव शक्ति का भाव भी माना जाता है, यानी शक्ति स्थान भी इसे कहा जाता है। वैवाहिक खुशियां होगी या नहीं होगी, इसके अलावा जातक के गुप्त ऊर्जाएं किस प्रकार की बनी रहेंगी जीवन काल के दौरान। ठीक है, समृद्धशाली जीवन होगा या नहीं होगा, मूल स्थान से दूर जमा की गई संपत्तियों के बारे में विचार करना हो तो कुंडली का सप्तम भाव देखा जाता है। बड़े भाई बहनों के धार्मिक दृष्टिकोण का विचार करना हो तो कुंडली का सप्तम भाव देखा जाता है। तो काफी चीजों को समेटे हुए आप ध्यान रखें कि सप्तमेश यदि शुभ होकर किसी भी भाव में यदि बैठते हैं, शुभ होने का मतलब यह है कि स्वयं की राशि मित्र राशि या उच्च राशि के होकर या फिर किसी भी भाव में यदि बैठे हुए हैं वे, तो आप ये देखें कि केंद्र या त्रिकोण में बैठे हुए हैं सप्तम भाव के स्वामी तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है, 6, 8, 12 में यदि बैठ जाएं तो इनके शुभ फलों में कमी आती है। मित्रों, आइए सबसे पहले विचार करते हैं कि यदि सप्तमेश ग्रह लग्न भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, सप्तमेश ग्रह यदि स्वराशि या फिर मित्र क्षेत्रीय होकर लग्न भाव के अंदर बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में जातक का व्यक्तित्व जो है वो आकर्षक बना रहता है, जातक देखने में सुंदर होगा, यानी कुल मिलाकर मुखाकृति जातक की सुंदर बनी रहती है। जातक अन्य लोगों को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है, साझेदारी के कार्यों से जातक को लाभ हो इसकी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन यदि सप्तमेश ग्रह लग्न भाव के अंदर अशुभ ग्रह होकर बैठ जाएं, नीच राशि के होकर बैठ जाएं या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में जातक भयभीत किस्म का हो सकता है, अन्य लोगों के अंदर जातक की रुचि हो इस प्रकार की संभावनाएं बनती है। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि जातक का नैतिक पतन हो सकता है। ठीक है, घुमक्कड़ किस्म का जातक यहाँ पर बना रह सकता है। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि सप्तमेश यदि कुंडली के धन भाव के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, सप्तमेश ग्रह यदि धन भाव के अंदर स्वराशि या मित्र क्षेत्रीय होकर बैठते हैं तो विवाह के पश्चात जातक के जीवन काल में धन का आगमन अच्छा रहता है। जातक अपने परिवार का व्यवसाय भी कर सकता है। यदि सप्तमेश लग्नेश अथवा धनेश से मित्र हो जाए तो सप्तमेश के अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, यानी पारिवारिक व्यवसाय भी जातक कर सकता है या किसी व्यापार के माध्यम से धन का आगमन जातक के जीवन काल में अच्छा हो सकता है। लेकिन सप्तमेश ग्रह यदि यहाँ पर शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठ जाए या पीड़ित होकर बैठ जाएं तो जातक बुरी चीजों में धन का नाश कर सकता है, यानी नैतिक पतन हो सकता है जातक का, जिसके कारण समाज में बदनामी इत्यादि का सामना उसे करना पड़ सकता है और धन की बर्बादी भी वह कर सकता है। इस बात को हमें देख लेना होगा। हालांकि किस मात्रा में रहेगा देखिए यहाँ पर निर्भर करेगा कि धनेश कहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा लग्नेश से सप्तमेश की तात्कालिक मित्रता है या नहीं, या फिर धन भाव पर किसी अन्य ग्रहों का शुभ ग्रहों का प्रभाव है अथवा नहीं, ये भी हमें देखना होता है। विचार करते हैं कि सप्तमेश ग्रह यदि कुंडली के पराक्रम भाव में बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए, सप्तमेश ग्रह यदि शुभ ग्रह बनकर यदि यहाँ पर बैठे हुए हैं या फिर कोई भी ग्रह हो तो फिर आप ये देख लीजिए कि स्वराशि मित्र राशि या उच्च राशि का होकर बैठा हुआ है क्या। इन बातों को ध्यान रखने के बाद यदि स्वराशि मित्र राशि उच्च राशि का ग्रह होकर बैठा हुआ है तो जातक का जीवन साथी साहसी होगा, कार्य क्षेत्र में भागीदार हो सकता है ऐसा जीवन साथी। ठीक है, हालांकि जातक को थोड़ा सा घूमने फिरने का भी शौक बना रहता है। साहस के माध्यम से जातक अपने भाग्य का निर्माण करे, अपने जीवन साथी के सहयोग से अपने भाग्य का निर्माण करे, इस बात की संभावनाएं बन जाती हैं।
मित्रों आइए विचार करते हैं कि सप्तमेश ग्रह यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाएं तो फल किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए सप्तमेश ग्रह यदि शुभ ग्रह बनकर यहाँ पर स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर यदि बैठ जाएं तो जातक का जीवन साथी कर्मठ होगा, जातक का जीवन साथी सुखी रहेगा, यानी शादी होने के पश्चात जातक का भाग्योदय हो या कह सकते हैं कि जातक के जीवन में सुख आए, इसकी संभावनाएं बन जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा भूमि, भवन, वाहन इत्यादि चीज़ों का लाभ जातक को मिलता है। जातक अपने पारिवारिक व्यवसाय भी जातक कर सकता है, यानी जो पारिवारिक व्यवसाय हो उसे कार्य क्षेत्र में भी जातक उतर सकता है, इसकी संभावनाएं बन जाती हैं। ध्यान रखें कि सप्तमेश ग्रह यदि यहाँ पर नीच राशि की हो जाएं या फिर शत्रु क्षेत्रीय हो जाएं तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, तो ऐसी परिस्थिति में जातक का जीवन थोड़ा सा दुखद किस्म का भी हो सकता है। ठीक है, यानी घर परिवार में आर्थिक तरक्की की जगह आर्थिक नुकसान की संभावनाएं भी बन सकती हैं। मित्रों आइए विचार करते हैं कि सप्तमेश ग्रह यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए कुंडली के पंचम भाव की बात करें तो यहाँ से शिक्षा का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं, इसके अलावा इष्ट का विचार भी हम यहीं से करते हैं, इसके अलावा काफ़ी सारी बातों का विचार हम यहीं से करते हैं। देखिए सप्तमेश ग्रह यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए तो जातक का जीवन साथी किसी बड़े परिवार से यानी धनाढ्य परिवार से हो सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। संतान का सुख जातक के जीवन काल में अच्छा रहेगा। इसके अलावा जातक उच्च शिक्षित भी हो सकता है। बच्चे माता पिता का ध्यान रखने वाले हों, इसकी संभावनाएं भी बनती हैं। बच्चे अच्छे अफसर हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए सप्तमेश ग्रह यदि पीड़ित हो जाए तो संतान के सुख में कमी की ओर ये इशारा करता है। आइए विचार करते हैं कि सप्तमेश ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव में आकर बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए कुंडली के छठे भाव से हम रोग, ऋण, शत्रु का विचार हम यहाँ से करते हैं। सप्तमेश का यहाँ पर आकर बैठना ठीक नहीं कहा जा सकता किसी भी दृष्टि से। सप्तमेश यदि यहाँ पर आकर बैठते हैं तो द्विवार या योग का निर्माण होता है, यानी दोबारा शादी हो, दो शादी के योग बने, इस प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। या फिर जीवन साथी के साथ विचारों का मेल ना हो पाना, ठीक है, दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े की स्थिति बने रहना, या फिर जीवन साथी का रोगी बने रहना, या फिर काम वासना का अधिक रहना, यानी इनमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है। इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं, विशेष रूप से यदि सप्तमेश ग्रह कोई अशुभ ग्रह बनकर बैठ जाए अथवा क्रूर ग्रह बनकर बैठ जाए। लेकिन शुभ ग्रह जैसे गुरु अथवा शुक्र यदि बैठे हुए हैं या शुभ चंद्रमा हो या शुभ बुध हो तो इस प्रकार की ज्यादा दिक्कतें नहीं आती। लेकिन फिर भी आपको संपूर्ण बातों पर विचार करना होगा। ऐसी परिस्थिति में आपको देखना होगा कि सप्तम भाव पर अन्य ग्रहों का प्रभाव क्या है, सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है या नहीं, इन्हें भी देखना होगा। सप्तमेश ग्रह अस्त है क्या या वक्री है क्या, उनके प्रभावों का भी अपना महत्व होता है। तो सारी बातों को विचार करने के बाद ही हम ये तय कर पाएंगे कि सप्तमेश ग्रह यहाँ पर हमें अशुभ प्रभाव देंगे अथवा नहीं देंगे। मित्रों आइए विचार करते हैं कि सप्तमेश ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव में ही बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए सप्तमेश ग्रह यदि सप्तम भाव में ही बैठ जाए तो अति उत्तम, यानी काफी अच्छा कहा जा सकता है। दाम्पत्य जीवन का सुख जातक के जीवन काल में अच्छा रहेगा। जातक सुंदर विचारों वाला होगा, अच्छे गुणों वाला होगा। जीवन साथी जातक का अच्छा होगा। ठीक है, जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है, सुंदर मुखाकृति होगी जातक के अंदर। इसके अलावा कह सकते हैं कि विचारधारा मिल जाए जीवन साथी के साथ, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती हैं, यानी कुल मिलाकर सुखद स्थिति कही जाती है। अब मान लीजिए कि सप्तमेश ग्रह यहाँ पर पीड़ित हो जाए, ठीक है, तो किस प्रकार की स्थितियां बनती है। देखिए जातक लंपट किस्म का हो सकता है, ठीक है, यानी एक तरफा मोह रखने वाला। इसके अलावा अन्य स्त्री पुरुषों में जातक की रुचियां हो सकती हैं, इस प्रकार की संभावनाएं भी बनती हैं यदि सप्तमेश ग्रह पीड़ित हो जाए तब, अन्यथा नहीं। यदि किसी जातक की कुंडली में सप्तमेश ग्रह अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो ये ठीक नहीं कहा जा सकता। ठीक है, हालांकि ससुराल पक्ष जातक का धनी रहेगा। स्त्री सुख में ये कमी की ओर इशारा करता है। किसी न किसी प्रकार की परेशानियां दाम्पत्य जीवन में बनी रहे, इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। नैतिक पतन हो जाए किसी भी रूप में तो इसकी संभावनाएं भी बनती है। देखिए ये केवल एक पहलू हुआ, संपूर्ण विश्लेषण बिल्कुल नहीं। हमें सप्तम भाव में अन्य ग्रहों की स्थिति देखना होगा, सप्तमेश पर अन्य ग्रहों का प्रभाव देखना होगा। इसके बाद ही हम ये तय कर सकते हैं कि सप्तमेश ग्रह के यहाँ अच्छे रिजल्ट होंगे अथवा नहीं। पर सप्तमेश ग्रह बैठेंगे तो कहीं ना कहीं चिंता जातक को देते हैं, यानी चिंतित स्वभाव भी जातक का बना रह सकता है। आइए अब विचार करते हैं कि सप्तमेश ग्रह यदि कुंडली के नवम भाव यानी भाग्य भाव में बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए विवाह के पश्चात जातक का भाग्योदय हो, इसकी संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। जातक का जीवन साथी धार्मिक और शुद्ध आचरण करने वाला होता है। ठीक है, यानी अच्छी स्थिति कही जाएगी। ये शिक्षित होगा, आचरण अच्छा रहेगा, दयावान होगा, शिक्षक भी हो सकता है, लेखन क्षेत्र में रुचियां भी हो सकती हैं, पराक्रमी भी होगा, पराक्रम के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करने में सक्षम होगा। यानी कुल मिलाकर सप्तमेश का नवम भाव में बैठना काफ़ी अच्छा कहा गया है, बशर्ते ये शत्रु क्षेत्री ना हो, पीड़ित ना हो। शत्रु क्षेत्री अथवा पीड़ित हो जाते हैं तो शुभ प्रभावों के अंदर ये कमी ले आते हैं।
मित्रों आइए विचार करते हैं कि सप्तमेश ग्रह कुंडली के दसम भाव में बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए सप्तमेश ग्रह यदि दसम भाव में बैठे तो इसका मतलब ये है कि जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है। विवाह के पश्चात जातक का कार्य अच्छा चले इसकी संभावनाएं भी बनती हैं। इसके अलावा जातक का जीवन साथी उसके कार्य क्षेत्र का भी हो सकता है, यानी जहां पर वो नौकरी कर रहा है या व्यापार कर रहा है उस क्षेत्र का भी वह हो सकता है। आइए विचार करते हैं कि सप्तमेश ग्रह यदि कुंडली के लाभ भाव के अंदर बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए सप्तमेश ग्रह यदि लाभ भाव के अंदर बैठेंगे तो जीवन साथी की आय अच्छी रहेगी। प्रेम विवाह के योग भी जातक के जीवन काल में निर्मित होते हैं। ठीक है, हालांकि अगर अशुभ स्थिति बन जाए तो विवाह विच्छेद होने की संभावनाएं भी बनती हैं। हालांकि जातक का जीवन साथी किसी अच्छे परिवार से हो सकता है। मित्रों आइए विचार करते हैं कि सप्तमेश ग्रह यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए जातक खर्चों से परेशान रह सकता है। जीवन साथी का बर्ताव थोड़ा सा झगड़ालू किस्म का हो सकता है या फिर आपका व्यवहार उनके प्रति झगड़ालू किस्म का हो सकता है। ठीक है, जातक रोगी हो सकता है या जातक का जीवन साथी रोगी हो, दोनों में से कोई भी रोगी हो, इस प्रकार की संभावनाएं भी बन जाती हैं। व्यापार के कर्जों से परेशान हो जाए, ठीक है, या फिर जातक जो है अविवाहित रह जाए या फिर अगर विवाह हो जाए तो अलगाव की स्थिति बन जाए, इस प्रकार की संभावनाएं निर्मित हो सकती हैं। ये एक केवल एक पहलू हुआ। इसके अलावा जातक चाहे तो घर से दूर जाकर कहीं व्यापार करे, इसकी संभावनाएं भी बनती हैं। मित्रों ध्यान रखें कि एक ग्रह के आधार पर हम पूरा विश्लेषण नहीं कर सकते। यहाँ पर इस वीडियो में केवल हम सप्तमेश की चर्चा कर रहे हैं। कुंडली विश्लेषण के दौरान संपूर्ण कुंडली का अध्ययन करना होता है। सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, तो इस बात का जरूर थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि ग्रह के पास अंश बल कितना है। यदि ग्रह के पास अंश बल कम है तो वह अपना प्रभाव कम दिखा पाएगा, अंश बल अधिक है तो प्रभाव अधिक दिखा पाएगा। इसके अलावा कोई ग्रह यदि वक्री हो गया है तो वक्री का प्रभाव भी देखना होता है हमें। वक्री ग्रहों के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यदि कोई ग्रह बुरा प्रभाव मान लीजिए दे रहा है और यदि वह अस्त का हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में उसके बुरे प्रभावों में कमी आ जाती है। और यदि कोई ग्रह शुभ रिजल्ट दे रहा है और यदि वह अस्त का हो जाए तो उसके शुभ प्रभावों में कमी आ जाती है। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना होता है। इसके अलावा जब कभी भी आप सप्तम भाव पर विचार करें तो लड़के की बात चल रही हो तो शुक्र की स्थिति जरूर देख लें, और लड़की की बात चल रही हो तो गुरु की स्थिति जरूर देख लें, क्योंकि गुरु को पति का कारक और शुक्र को लड़की का कारक भी यानी पत्नी का कारक भी माना गया है। मित्रों उम्मीद करता हूं कि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। यदि ज्ञानवर्धक लगा है तो लाइक जरूर करें और नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।